नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी क्लास 9th से लेकर 12th के बीच में पढ़ रहे हैं तो आप सभी के लिए बता दें कि त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन बिहार बोर्ड के द्वारा किया गया है। यह परीक्षा कब से होगी और इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है या नहीं, और इस परीक्षा में कितने चैप्टर से आपके एग्जाम में जो है पूछा जाएगा, सारा जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जारी कर दिया गया, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि आपका जो है यहाँ परीक्षा जो है लिया जाएगा, कब से लिया जाएगा, इस पे सारी जानकारी हम आपको बताने वाले। बस 2 मिनट वीडियो में जरूर बने रहिए। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, प्रेषक सचिव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय वर्ष 2026 में वर्ग 9वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में। इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ डेट जो है यहाँ पे जो निकाला गया, ये 30 तारीख को जो है ये निकाला गया है। इसके बाद देखो बोल रहा है कि महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कैलेंडर वर्ष 2026 में त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा आयोजन करने हेतु समय सारणी उपलब्ध कराई गई है, जिसके आलोक में वर्ग 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 23/6 से लेकर 30/6 की अवधि में निर्धारित है। आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो बोलिएगा, आप भी सोचे होंगे कि सर यहाँ पे सिर्फ 9वीं का बात किया जा रहा है। नहीं, आपको बताएं, देखो आप भी समझदार हो, जब भी 9वां का परीक्षा होता है साथ साथ 10th का भी परीक्षा होता है कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं? बोलोगे हाँ सर होता है। और उससे 2-4 दिन पहले जो है 12th की परीक्षा भी होती है और 11th की भी परीक्षा होती है। लेकिन अभी 11th का नहीं होगा, अभी नहीं होगा क्योंकि 11th का एडमिशन ही नहीं हुआ अभी। तो एडमिशन ही नहीं हुआ तो कहाँ से अभी होगा, है ना? तो इसीलिए अभी जो है इसमें समय है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। ये बिहार गवर्नमेंट कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि ये परीक्षा कब से, ये 23/6 यानी कि 23 जून से है। और अभी क्या चल रहा है, तो मई चल रहा है, तो मई जून यानी समझिए कि अभी लगभग लगभग समझिए तो 50 दिन है। अब 50 दिन है तो एडमिशन ज्यादा से ज्यादा 20 दिन के अंदर करवा लेगा, 1 महीना सिलेबस थोड़ा बहुत पढ़ाएगा, एग्जामों ले लेगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी तैयार रहिएगा, है ना? तो यहाँ पे हम आपको बता दें, क्लास 9th है ना, 10th है और 11th है और 12th सभी की जो त्रैमासिक परीक्षा आपकी यहाँ पे होगी। त्रैमासिक परीक्षा आपका जून में होगा, 23 जून से लेके 30 जून के बीच में आपकी जो परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाएगी 9th से लेके 12th तक। अब आपको बताएं कि इसमें आपको शामिल होना है कि नहीं। तो देखो आपको बता दे दोस्तों, अब जो आपकी जो परीक्षाएं जो हो रही है ना, परीक्षा वो बहुत ही हार्ड लिया जा रहा है, ठीक ना? और उसमें परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। क्वेश्चन लेवल तो हार्ड रहता ही है, साथ ही साथ एकदम हार्ड तरीके से लिया जाता है, एकदम शामिल होना ही होना है। जितने परीक्षाएं आप देखिए, अगर थोड़ा सा भी कहीं पे दिक्कत होता है, जैसे अभी देखो लेटेस्ट न्यूज है कि सारे बीपीएससी के एग्जाम में, जैसे टीचर जो बनता है TRE 4 ये सब का देखे, उसमें पहले एक ही एग्जाम होता था, अब उसमें 2 एग्जाम ला दिया। मतलब आप समझ रहे, सभी चीजों को हार्ड करते जा रहे हैं। तो उसी तरीका से यहाँ पे भी करेगा, इस चीज को भी हार्ड करेगा, लेकिन आपके जो है क्या बोलते हैं, आपके सिलेबस सही रहेगा, सिलेबस बाहर नहीं रहेगा। बस आपको जो है अच्छे तरीके से ढंग से पढ़ना होगा। ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रट लिए हो गया, नहीं। इसके लिए आपको जो है पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट रखना पड़ेगा, समझ लीजिए, समझे? फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीका से आएगा ये, अब हल्के में नहीं लीजिएगा बोर्ड एग्जाम को। तो ये परीक्षा में आपको शामिल होना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि अब जो है राज्य सरकार यानी कि हमारे जो सम्राट चौधरी है वो पूरा फोकस कर दी है कि चाहे कोई भी नेता विधायक के बेटा हो, कोई भी दरोगा का बेटा हो, पुलिस का बेटा हो, है ना, वकील का बेटा हो, सब जो है सरकारी स्कूल में पढ़े। तो सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने के फिराक में है। तो साथ ही साथ बहुत बहुत जो है दिमाग लगाते रहते हैं कि किस तरीके से बच्चों को जो है हम सरकारी स्कूल में भेजें। तो आप लोग देखते हैं कि अब जो आपका हाजिरी बनता है, पहले बोल के बनाया जाता था, अब वीडियो कॉल पे यानी कि फेस पे जो है बनाया जाता है ना। तो अलग अलग तरीका था, आपको इसमें एकदम शामिल होना अनिवार्य, 100% अनिवार्य। अगर आप नहीं होते हो तो आगे जो आने वाली जो आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब होता है, फॉर्म ये सब भराता है, वो आपका नहीं भराएगा। इसलिए आपको अनिवार्य रूप से शामिल होना है, ये पता चल गया। अब बात करते हैं कि आपके जो है सब्जेक्ट में जो विषय है वो कितने में पूछा, मैं कहाँ कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा, पूरे चैप्टर से पूछा जाएगा या कोई खास चैप्टर से पूछा जाएगा? जैसे बता दे, अभी आपकी परीक्षा जो है त्रैमासिक लिया जा रहा है, मतलब फर्स्ट वाला, फिर अर्धवार्षिक होगा,
फिर द्वित्रैमासिक होगा, है ना, पहले 3 महीना पे, फिर 6 महीना पे, फिर 9 महीना पे, इस तरीके से होता है। और फिर 12वां महीना पे होता है आपका सेंटअप की परीक्षा, है ना, जो कि वार्षिक होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि आपकी जो यहाँ पे त्रैमासिक जो परीक्षा हो रहा है, त्रैमासिक, ये त्रैमासिक यानी कि 3 महीना पे हो रहा है ना, ये आपकी कितने महीना पे हो रही है, 3 महीना पे। अरे यार रुक जाओ, त्रैमासिक ये आपकी 3 महीना पे हो रही है। तो इसमें जो आपका चैप्टर जो पूछा जाएगा ना, अरे रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, ये बहुत ज्यादा हमको दिक्कत कर रहे हैं। इसमें जो आपके चैप्टर जो रहेगा, इसमें आपका जो चैप्टर रहेगा प्रत्येक सब्जेक्ट से, वो आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो चौथा, क्या लिख दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो चौथा। ऐसे तो संभावित है कि पहला से लेके तीसरा तक ही रहेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा घुसाएगा तो चौथा चैप्टर तक जा सकता है, चौथा के बाद नहीं जाएगा। समझ गया ना। अब देखो बहुत सारे तरीका, जैसे फिजिक्स में आपका 10th का फिजिक्स अगर लिया जाए तो उसमें आपका 5 से 6 चैप्टर है ही, है ना। अब 4 चैप्टर उसमें से थोड़ा पूछेगा, 3 चैप्टर थोड़ा पूछेगा, उसमें 2 चैप्टर बहुत काफी है। तो चैप्टर पर डिपेंड करता है कि कितना है। मतलब आपको कहने का मतलब ये बात हुआ कि जो आपका सिलेबस है, उस 25% सिलेबस है जो आपका क्वेश्चन रहेगा, शुरू से 25%, यानी कि जहां तहां से नहीं, शुरू से 25%। जैसे आपका मैथ में जो है 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर है तो उसमें 3-4 चैप्टर से पूछ ही देगा, एकदम पूछ देगा, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो उस तरीके से जो है आप रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका वायरल पेपर आपको अगर लेना है तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा BSEB कैरियर, CAREER, BSEB कैरियर। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहता है, तो वहां से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दो, ताकि वो जो है इस वीडियो को देखिए, समझे और एग्जाम में जरूर शामिल हो, ठीक है ना। और हमारे इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दो ना यार। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका क्या राय है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट कीजिएगा।